नमस्कार बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। और किस वर्ष के लिए? ये वर्ष 2025-26। और जो आपकी कक्षा की 8वीं की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, इसका भाग 1 हमारा अतीत 3 जो इतिहास है, उसका अध्याय कौन सा बताएंगे आपको? उसका अध्याय 4 बताएंगे। अध्याय 4 में क्या है? आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इस अध्याय के जो विकल्प, खालिस्तान और जो प्रश्न उत्तर हैं, वह आपको आसान भाषा में बताएंगे और बहुत छोटे रूप में समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 4 क्या है? यह अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाए। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। देखिए, इसमें प्रश्न जो है पूरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह प्रश्न ऐसा होगा, कुछ समय के लिए बिना खेती किए छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए नंबर ऊसर, बी नंबर परती, सी नंबर बंजर और डी नंबर दोमट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर परती। तो इसका आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। सुमेलित कीजिए। क्या है इसका? ए नंबर बेगा, बी नंबर खोड़, सी नंबर लवाड़िया और डी नंबर गद्दी। और यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन दिए। 1 नंबर में उड़ीसा दिया है, 2 नंबर में कुल्लू और 3 नंबर में मध्य भारत और 4 नंबर में आंध्र प्रदेश। तो जो आपको सुमेलित करना, तो बेगा का संबंध किससे होगा? ये मध्य भारत से। तो ए नंबर का तीसरा नंबर हो जाएगा। खोड़ का संबंध किससे होता है? उड़ीसा से। लवाड़िया का संबंध आंध्र प्रदेश से और गद्दी का संबंध कुल्लू से। तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो जो पहला ऑप्शन है, ए का कौन सा आएगा? तीसरा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर। तो ये बी नंबर का ऑप्शन जो है आपका सही है। देखो, इसमें ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा दिया है। तो इसलिए इसका सही आंसर आएगा बी नंबर। आप उत्तर में लिख देंगे यहाँ पे बी नंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं। ए नंबर वेरियल एल्विन शामराव हिवाले, बी नंबर एडम्स, सी नंबर स्मिथ एंड जॉन्स और डी नंबर एस्ले। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर वेरियल एल्विन शामराव हिवाले। तो इसका उत्तर में क्या लिख देंगे? ए नंबर। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। ए नंबर आसाम, बी नंबर बिहार, सी नंबर मैसूर और डी नंबर झारखंड। प्रश्न क्या है? झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बिहार में। कहाँ पे स्थित हैं झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। संथाल विद्रोह खालिस्तान सन में हुआ था। ए नंबर 1831 ईस्वी, बी नंबर 1855 ईस्वी, सी नंबर 1910 ईस्वी और डी नंबर 1940 ईस्वी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 1955 ईस्वी। तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन उत्तर में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, इसका ए नंबर घुमंतू खेती को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो उसका खालिस्तान में आ जाएगा झूम खेती। घुमंती खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। इसके बाद बी नंबर क्या दिया? खोड़ समुदाय के लोग साल और खालिस्तान के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे महुआ। जो खोड़ समुदाय है, खोड़ समुदाय के लोग साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सी नंबर बेवड़ मध्य प्रदेश में खालिस्तान खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घुमंतू। बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डी नंबर खालिस्तान मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेगा और खोड़ मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। इसके बाद अगला खालिस्तान है आपका ई नंबर। सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध खालिस्तान ने किया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सोग्रम संगमा। किसने किया था? सोग्रम संगना ने किया था। तो इसके आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? प्रश्न है आपका, जो घुमंतू किसान हैं वे मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे?
प्रश्न है आपका, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो आप उत्तर बताएंगे कि आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार, वन उत्पादों को इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियां पालकर करते थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा आपका, वर्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न था आपका, वर्ली विद्रोह कब? तो कब हुआ? 1940। और कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ था। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, झूम खेती की विशेषता लिखिए। प्रश्न क्या है आपका? झूम खेती की विशेषता लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर हम कैसे लिखेंगे आप? उसमें लिखेंगे झूम खेती की निम्नलिखित विशेषता हैं। नंबर 1, झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। जो झूम खेती है, जो जंगल होते हैं उसके जो जंगलों के छोटे छोटे जो भूखंड होते हैं उसमें की जाती थी, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, झूम खेती में जब फसल पक जाती है, झूम खेती जो होती है उसमें जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। जैसे झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काट लिए, फिर उसके बाद दूसरी जगह फिर खेती की जाती थी। इसके बाद इसका तीसरी विशेषता है, झूम खेती में घास फूस को जलाकर, जो झूम खेती होती है उसमें जो जंगलों में घास फूस रहता है उस घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेरकर बो दिया जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? तो उत्तर देखिए, आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न था कि आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? तो आप उत्तर बताएंगे, जो आदिवासी हैं वे महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण, जो महाजन रहते थे वो क्या होता था, जो ब्याज की दर थी, जो कर्ज देते थे ब्याज दर उनका क्या रहता था, अधिक रहता था, के कारण वह व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचें। जो व्यापारी होते थे वे क्या करते थे, भारी कीमतों पर जो वस्तुएं हैं या चीज़ें उन्हें बेचने के कारण उन्हें किन्हें, आदिवासियों को अपनी मुसीबतों का, आदिवासी उन्हें मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो आप उत्तर बता देंगे, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। प्रश्न था आपका, जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो जो जनजाति समूह है, जो जनजाति समूह ने बिरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे उसे यानी बिरसा को अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा ने जनजाति समूह की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नंबर 1, वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। देखिए यहाँ प्रश्न था आपका कि वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन, जो आदिवासी समूह है उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे वन कानून आए, वन कानून के लागू होने से जो झूम काश्तकार थे को जीवन यापन करने में समस्या उत्पन्न हुई। फिर दूसरा बताएंगे आप, वन कानून लागू होने से आदिवासी समूह का जीवन संकट में आ गया। जैसे ही वन कानून लागू हुआ तो जो आदिवासी समूह है तो क्या है, वो जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, तो जो उनका जीवन है वो काय में आ गया, संकट में आ गया। इसके बाद अगला है, आदिवासी समूहों को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे वन कानून लागू हुआ और तो वनों में जब कानून लागू हो जाता है तो जो आदिवासी समूह है उनको मजबूरन रोजगार के लिए कहाँ या रोजगार की तलाश के लिए दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? तो उत्तर हो जाएगा, झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो आप उत्तर बता देंगे, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। नंबर 1, बिरसा ने शराब और जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। नंबर 2, गांव की व अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। नंबर 3, बिरसा ने अन्याय का विरोध कर आदिवासी को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16,
प्रश्न नंबर 16 क्या है? बिरसा मुंडा ने अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए क्या संदेश दिया? तो आप उत्तर बता देंगे। बिरसा मुंडा ने अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए अपने अनुयायियों को सतयुग की याद दिलाई, जो कि उनके अनुसार मुंडा लोगों का एक स्वर्णिम युग था, जहां वे खुशहाल जीवन जीते थे, खेती करते थे और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते थे। उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति, भूमि और पारंपरिक जीवन शैली पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित किया और ब्रिटिश शासन और जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। यह आपका प्रश्न नंबर 16 था, इसका उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 17 है। देखिए प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है? दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। तो जो बेगा है, तो इस नक्शे के आधार पर या इस मानचित्र के आधार पर, तो बेगा को आप यहाँ दर्शा देंगे, ये ए नंबर का के। बेगा के बाद गोंड को उसी के साइड में, उसी के नीचे बी नंबर, फिर संथाल, ये सी नंबर संथाल जो निवास क्षेत्र है यहाँ पे है। फिर मुंडा का जो ये डी नंबर हो गया। उसके बाद डी के बाद ई नंबर में क्या दिया? खासी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका ये खासी, यहाँ दर्शा देंगे खासी को। उसके बाद एफ नंबर भील। तो इस प्रकार आप मानचित्र को भी पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपको जो आपकी सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत इतिहास का अध्याय 4 का अंतिम प्रश्न था, प्रश्न नंबर 17 मानचित्र को चिन्हित करना था। तो इस प्रकार से आप चिन्हित करके बता सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 4 कंप्लीट होता है। अध्याय 4 के आपको विकल्प, खालिस्तान और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर बताए। ये प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों या जो आपको हमने अध्याय समझा ये अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।